अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? आई होप सब लोग अच्छे से होंगे और अच्छे अच्छे कामों में बिजी होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो इंतहाई खूबसूरत सा एक प्लांट जिसकी खुशबू जो है हर इंसान को भाती है, बहुत ही मशहूर कुन सी इसकी खुशबू होती है जी। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि मोंगरा प्लांट जो है, इसके ऊपर अगर आपके यहाँ ये लगा हुआ है और इसके ऊपर फ्लावरिंग नहीं हो रही तो कौन सी चीज़ें हैं ऐसी इस्तेमाल करनी चाहिए, कौन सी फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करनी चाहिए और कैसे इसकी केयर करनी चाहिए कि आपका जो प्लांट है इसके ऊपर भी बहुत ही ज़्यादा फ्लावरिंग फ्रेंड्स होने लग जाए। तो फ्रेंड्स, आपने वीडियो जो है इसको स्किप नहीं करना, मुकम्मल वॉच करनी है आपने वीडियो। और यहाँ मैं आपको दिखाऊंगी कि इसमें बहुत सी वैरायटीज़ होती हैं, बट मेरे पास जो है एक ये वाइन में है और ये इसकी वाइन है। इसको मोंगरा भी बोलते हैं, जैस्मीन भी बोलते हैं और मोतिये का प्लांट भी बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, बहुत ही खूबसूरत से इसके ऊपर कलियाँ लगती हैं और खुशबू तो इसकी बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही अट्रैक्ट करती है। भीनी भीनी सी इसकी खुशबू आती है। और तो फ्रेंड्स, जिन के हाँ असल ये मसला होता है कि भाई हमारे यहाँ तो ये जैस्मीन का मोतिये का प्लांट लगा हुआ है, बट क्या है कि ऊपर फ्लावरिंग नहीं हो रही। तो फ्रेंड्स, अभी देखें ना कि जैसे कि ये मौसम जो है सितंबर का है, जैसे जितनी गर्मी होती है ना, गर्मी में बहुत ही अच्छे से इसके ऊपर फ्लावरिंग होती है। गर्मी जो है मई और जून के महीनों में ख़ासकर इसके ऊपर इतनी ज़्यादा फ्लावरिंग मेरी इन प्लांट्स के ऊपर होती है कि बहुत ही ज़्यादा बंचेस की जो है वो सूरत में इसके ऊपर फ्लावरिंग जो है फ्रेंड्स होती है। यहाँ भी मैं आपको दिखाऊंगी कि कितनी खूबसूरत सी ये कलियाँ जो है ना ये लगी हुई हैं और बहुत अच्छी अच्छी इसकी खुशबू आती है। तो फ्रेंड्स, आपने करना क्या है, कौन सी चीज़ें हैं कि जिनका आप ख्याल करेंगे, ये वीडियो उन लोगों के लिए है ताकि अगर आप लोग अभी बिगिनर्स हैं, आपको इन चीज़ों का आइडियाज़ नहीं है, आपको प्लांट अच्छे लगते हैं, आप प्लांट घर लेके आते हैं, बट क्या होता है कि आपके प्लांट जो है वो सर्वाइव नहीं कर पाते, मर जाते हैं, सूख जाते हैं। तो ये वीडियो जो है उन लोगों के लिए है। तो आपने क्या करना है कि सबसे पहले तो ये चीज़ देखें कि आप जब भी जो है वो प्लांट कोई भी नर्सरी से बाय करके लेके आते हो तो फ्रेंड्स, आप अगर गर्मी है उसको आप सनलाइट में ना रखें। आप कम अज़ कम उसको 1-2 वीक जो है वो आप शेड एरिया में रखें या ग्रीन शेड के नीचे जो है ना वो रखें। तो फ्रेंड्स, उसके बाद जो चीज़ आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि जैसे कि आपको फ्रेंड्स ये ऊपर नज़र आ रहे हैं कुछ जो इसके लीफ हैं वो टर्न हो रही हैं। तो ये डिज़ीज़ होती है लीफ माइनर की डिज़ीज़ होती है, इसको पत्ता लपेट भी बोलते हैं और करली लीफ इसका होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से आपका जो प्लांट है वो धीरे धीरे जो है वो सूखने लग जाता है। और उसको ये होता है कि वाइट फ्लाई की वजह से ये डिज़ीज़ लगती है प्लांट के ऊपर। वाइट फ्लाई जो है जब आपके गार्डन में उसका अटैक आता है ना, तो वो सभी प्लांट्स को जो है ना वो तो बाहो बर्बाद कर देती है। ये सभी प्लांट्स जो है आपके ख़राब हो जाते हैं। इसलिए कोशिश करें, जब जैसे ही आप देखें कि इसके लीफ जो है वो इसके टर्न होना शुरू हो गए, मुड़ना शुरू हो गए हैं, फ़ौरन से आप ना इसके ऊपर जो है वो पेस्टिसाइड स्प्रे का जो है स्प्रे है वो करें। ऑर्गेनिक स्प्रे भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको ऑर्गेनिक से रिज़ल्ट अच्छा ना मिले तो आप फ़ौरन जो है आप जो है वो केमिकल वाला स्प्रे जो है ना वो लाजमी करें, ताकि आपका जो ये प्लांट है वो बच सके लीफ माइनर के अटैक से। क्योंकि जब पूरे प्लांट के ऊपर उसका अटैक आ जाता है तो बहुत मुश्किल हो जाता है कि आप अपने प्लांट को जो है वो बचा सकें। तो फ्रेंड्स, इसीलिए ये वीडियो आज उन लोगों के लिए है कि जिनके प्लांट के ऊपर लीफ माइनर का अटैक आ जाता है, इसके लीफ टर्न होना शुरू हो जाते हैं या किसी भी पेस्ट वगैरह का अटैक आ जाता है, तो आप कोशिश करें कि वो पत्ते जो हैं वहाँ से उसकी जो ब्रांच है वो कट कर दें, कट करके उसको ऐसी जगह पे फेंकें ताकि दूसरे जो आपके जो प्लांट्स हैं वो मुतासर ना हों। इसलिए आप इसको गार्डन से बाहर जो है ना इसको फेंक के आएँ और फ़ौरन आप इसको यहाँ से कट करेंगे। बट ये है कि मेरा जो प्लांट है ये बिल्कुल ठीक है, इसके ऊपर आप देख सकते हैं क्योंकि इसको मैंने इसके ऊपर स्प्रे कर दिया था और ये देख सकते हैं छोटी छोटी सी कलियाँ, नन्ही 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 सी कलियाँ जो है ना वो लग रही हैं इसके ऊपर। और अभी चूँकि मौसम भी चेंज हो गया, लेकिन इसके ऊपर इस प्लांट के ऊपर जो है वो अभी भी फ्लावरिंग जो है फ्रेंड्स हो रही है। तो अगर आप चाहते हैं कि अगर आप मतलब अभी तो सितंबर है, अगर आप मई और जून के महीनों में, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि ज़ाहिर बात है ज़रूरी तो नहीं है कि आज मैंने वीडियो बनाई है और आज ही देखें, कुछ लोग गर्मी में भी देख सकते हैं, सर्दी में भी देख सकते हैं। इसलिए आप ये कोशिश करें कि मई और जून के महीने जो होते हैं ना उसमें इसकी फ्लावरिंग ज़्यादा होती है। अगर नहीं हो रही तब
तब आपने क्या करना है कि तब उसमें ये फर्टिलाइज़र यूज़ नहीं करनी जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। कोई भी फर्टिलाइज़र है वो गर्मी में आप बिल्कुल भी नहीं देंगे। जैसे ही मौसम जो है चेंज होता है उसमें आप जो फर्टिलाइज़र फ्रेंड्स अपने प्लांट्स को दे सकते हैं, बट गर्मी में आपने कोई भी केमिकल वाली फर्टिलाइज़र जो है वो यूज़ नहीं करनी, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा होती है और इससे आपका जो प्लांट है वो सूखने का अंदेशा होता है। इसलिए आप ये, जैसे कि अब सितंबर है, अब जो है आप इसके अंदर ऑर्गेनिक भी डाल सकते हैं और दूसरी केमिकल वाली फर्टिलाइज़र भी फ्रेंड्स आप डाल सकते हैं। आप इसमें डीएपी के चंद दाने डाल देंगे तो उससे भी आपके जो प्लांट है उसके ऊपर बहुत ही, उसकी रूट्स अच्छी होंगी, उसके ऊपर फ्लावरिंग बहुत ही अच्छे से होगी। इसलिए आप जो है वो डीएपी के चंद दाने डाल दें। अगर आपने पॉट के अंदर लगाया हुआ है तो आपने जितने साइज़ का पॉट है फ्रेंड्स उतने ही दाने आपने काउंट करके गुड़ाई कर लेनी है, और आपने मॉर्निंग में या इवनिंग में आपने गुड़ाई करके उसमें आपने जो है वो फर्टिलाइज़र ऐड करनी है। ये आपने कभी भी नहीं करना। जैसे कि अभी तकरीबन 12 बजे का टाइम है, मैं वीडियो बना रही हूँ और सूरज की अभी भी तपश है। हालांकि ये सितंबर चल रहा है बट अभी भी जो है हीट है, इसलिए आपने इस टाइम पे आपने फर्टिलाइज़र जो है इसको बिल्कुल यूज़ नहीं करना। आप मॉर्निंग में करेंगे जब सनलाइट ना हो, और या फिर इवनिंग में जब जो सूरज की रोशनी है वो ख़त्म हो जाए, आप गुड़ाई करके चंद दाने पॉट्स में डालेंगे, या फिर आप जैसे ये इसका आपको नीचे स्टेम नज़र आ रही है उसके इर्द गिर्द आपने गुड़ाई करके फ्रेंड्स यहाँ इस साइड पे है, आपने गुड़ाई करके फ्रेंड्स क्या करना है कि साइडों पे आपने बखेर देने हैं थोड़े से दाने, 15 से 20 दाने जो है आप उसके फर्टिलाइज़र के जो है वो डाल देंगे तो उससे भी आपके प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। और अगर आप केमिकल वाली नहीं डालना चाहते हैं तो कोई मसला नहीं फ्रेंड्स, आप काऊ डंग जो है वो डिकम्पोस्ट हुआ हुआ एक मुट्ठी ले लें, या फिर आप जो है वो कंपोस्ट ले सकते हैं, वो लेके भी आप इसमें डाल सकते हैं। लेकिन अगर आपने काऊ डंग जो है वो वाली कंपोस्ट जो है वो आपने डालनी है तो उसके लिए क्या करना है, आपने ये करना है, एक मुट्ठी ओवरनाइट के लिए आप भिगो दें, और उसके बाद जो है एक थोड़े से पानी में, उसके बाद 1 लीटर पानी में आप मिक्स करें, एक एक गिलास जो है अपने प्लांट्स में डालें, तो फ्रेंड्स आप देखेंगे कितनी खूबसूरत आपके प्लांट्स जो हैं उनका जो है वो कलर भी बहुत अच्छा हो जाएगा, और उसके बाद जो उसके ऊपर फ्लावरिंग भी बहुत अच्छी होगी। और अगर आपके फ्लावर ये नहीं निकले हुए, कलियां नहीं इतनी खूबसूरत सी निकली हुई, तो फ्रेंड्स आप उसके ऊपर भी शावर जो है वो कर सकते हैं। आप जो है ये जो मैं आपको बता रही हूँ लिक्विड फर्टिलाइज़र जो आपने बनानी है ये काऊ डंग वाली। तो फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगेगी। फ्रेंड्स अपना फीडबैक जो है वो ज़रूर दिया करें कि आपको जो वीडियोज़ हैं वो कैसी लग रही हैं। तो फ्रेंड्स अपना ख्याल रखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी किया करें, और बेल आइकन का जो साइन है उसको आपने जो है प्रेस करना है ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो का जो है वो आपके पास जो नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिल जाए। तो फ्रेंड्स अपना ख्याल रखिएगा और मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।